नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल यानी गवर्नर और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान है? इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर द गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया? मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसमें जो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स है, तो उन सभी आर्टिकल्स में कौन से आर्टिकल यानी अनुच्छेद है जिसमें राज्यों का जो राज्यपाल होता है भारत में, उसका प्रावधान है, उसके होने का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 153। यानी आर्टिकल 154, आर्टिकल 161, आर्टिकल 151, आर्टिकल 153। और इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 153 यानी अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? ये कहता है कि राज्यों के राज्यपाल प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, बशर्ते कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से नहीं रोकेगी। मतलब यह कि ये अनुच्छेद यानी कि ये आर्टिकल ये तो बता रहा है कि राज्यपाल जो होगा, हर प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, और साथ में ये भी बताया जाता है कि कोई भी राज्यपाल अगर एक स्टेट का होगा तो जरूरी नहीं कि वो एक ही स्टेट का रहे, वो एक से दो, दो से तीन या तीन से ज़्यादा ही स्टेट का वो राज्यपाल बनाया जा सकता है। हमारा अगला सवाल है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट? ऑप्शन से भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा। और इसका सही उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 155 ये बताता है कि राज्यपाल की नियुक्ति, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी। तो 21 आर्टिकल के अंदर अनुच्छेद 155 यानी आर्टिकल 155, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट, और सिंपली द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्यों के राज्यपाल के कार्यों और शक्तियों का प्रावधान करता है? Which article of the Indian Constitution provides for the functions and powers of the governor of Indian state? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्यों के राज्यपाल के कार्यों और शक्तियों का प्रावधान करता है? तो यहाँ पे शक्तियों की बात की जा रही है, उसके कार्यों की बात की जा रही है, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर की बात की जा रही है इसकी। इसकी बात की जा रही है एग्जीक्यूटिव पावर। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 175। आर्टिकल 154, आर्टिकल 151, आर्टिकल 164, आर्टिकल 175। और इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 154 यानी अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 क्या कहता है? कहता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति, इसी के बारे में। तो राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। मीन्स द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट is vested in the governor. एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। मीन्स द एंड इट विल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम either directly or what? Either directly or by officers subordinate to him according to the constitution। और दूसरा क्या है, इस लेख में कुछ भी नहीं होगा ऐसा कि किसी मौजूदा कानून द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदत्त किसी भी कार्य को राज्यपाल को हस्तांतरित करने के लिए समझा जाएगा, या संसद या राज्य विधानमंडल को राज्यपाल के अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी को कानून द्वारा कार्य सौंपने से रोकना। तो बेसिकली
आर्टिकल 154 गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताता है कि स्टेट का जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके अंदर निहित होगा। वह उस स्टेट का जो राज्यपाल होगा उसी के अंदर ये एग्जीक्यूटिव पावर निहित होगा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करने के लिए अधिकृत किया गया है? मीन्स असाइन। Who among the following has been authorized to constitute a state finance commission to review the financial position of the panchayat? Or simply, who among the following has been assigned to constitute a state finance commission to review the financial position of the panchayat? मीन्स निम्नलिखित में से कौन पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करने के लिए अधिकृत किया गया है? ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री, गवर्नर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उसका सही उत्तर होगा राज्यपाल। तो ये जो पावर है या सिंपली इस तरह का जो टास्क है बेसिकली किसको सौंपा गया है? राज्यपाल को एज ए कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, कि वो एक फाइनेंस कमीशन यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करेगा यानी गठित करेगा। और किस चीज़ की समीक्षा के लिए यानी किस चीज़ की रिव्यू के लिए? तो फाइनेंशियल पोजीशन यानी राज्य का जो वित्तीय स्थिति, सॉरी पंचायत का जो वित्तीय स्थिति है उसके समीक्षा के लिए गवर्नर क्या करेगा? स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, मीन्स गठित करेगा। और ये किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 243 आई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द गवर्नर अपॉइंट्स द स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर अ 5 ईयर टर्म। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। द गवर्नर आल्सो अपॉइंट्स द कमीशन एडिशनल मेंबर्स, और इसके जो कुछ और मेंबर्स होंगे इस कमीशन के, उसको भी गवर्नर ही क्या करेगा? अपॉइंट करेगा। अगला सवाल यहाँ है, राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां, भत्ते और विशेष अधिकार कौन तय करता है? राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां, भत्ते और विशेष अधिकार कौन तय करता है? हु डिसाइड्स द एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट? ऑप्शन से राज्य की विधानसभा, राष्ट्रपति, संसद या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा संसद। तो कहने का मतलब गवर्नर का जो भी एमोल्यूमेंट्स है या जो भी अलाउंस है, जो प्रिविलेजेस है, वो सारे के सारे संसद में ही बनाए जाते हैं उसके कानून। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यपाल को ना तो प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से किसी विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, जैसा कि राष्ट्रपति के मामले में होता है। अप्रत्यक्ष रूप से किसी विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं राष्ट्रपति जी। तो राज्यपाल ऐसी उपलब्धियां, भट्टों और विशेष अधिकारों का हकदार होगा जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। अगला सवाल है, भारतीय राज्यों के राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स? ऑप्शन से 8 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। और इसका सही उत्तर होगा 5 वर्ष। किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और वो भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पर रहता है। केवल 35 वर्षों से अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही इस कार्यकाल में नियुक्ति के पात्र हैं। Means what? The governor of a state is appointed by the president for a term of what? 5 years and holds office during pleasure of the president of India. हमारा अगला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है? Which article deals with the ordinance making power of the governor? मीन्स ऐसा कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर देता है गवर्नर को कि ऑर्डिनेंस को क्या करे? बनाए, मतलब ऑर्डिनेंस इशू करे। तो कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है? मीन्स अध्यादेश को क्या करे? इशू करे। और ऑप्शन है अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 214, आर्टिकल 215, आर्टिकल 216, आर्टिकल 213 या आर्टिकल 214। और इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 213। जिस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है, आर्टिकल 123 यानी आर्टिकल 123 में उनको ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मिला हुआ है, उसी तरीके से गवर्नर को, जो राज्यपाल हैं राज्यों के, उनको अनुच्छेद 213 के तहत ये शक्तियाँ मिली हुई हैं। तो किस तरह की शक्तियाँ?
अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ। लेकिन ये अध्यादेश जारी होती कब है, देख लेते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है तब जब राज्य विधानसभा यानी कि राज्य का जो विधानसभा है, अगर वो बाइकैमरल होगा तो उसमें विधानमंडल भी होगा, तो दोनों ही सत्रावकाश में हो, यानी कि उनका कोई सेशन ना चल रहा हो, वो छुट्टी में हो, उनका रिसेस चल रहा हो, तब वो ऑर्डिनेंस कर सकते हैं इशू। यानी अध्यादेश बनाने की शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्तियां हैं। मतलब एक तरह का ये उनका लेजिस्लेटिव पावर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर। लेकिन ये तब हो सकता है जब अगर प्रेसिडेंट की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही रिसेस में हो, दोनों ही सत्रावकाश में हो, और गवर्नर यानी राज्यपाल जो है स्टेट का, उसके साथ भी अगर बाई कैमरल हो, यानी कि दोनों ही विधानसभा विधानमंडल दोनों ही हो, तो दोनों ही सत्रावकाश में हो, या फिर सिर्फ विधानसभा अगर हो तो विधानसभा सत्रावकाश में, यानी उनका रिसेस हो, उस समय कोई सेशन ना चल रहा हो तब। अगला सवाल है, भारतीय राज्यों के राज्यपाल पद के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? मतलब जो राज्यपाल के पद के लिए उम्मीदवार का आयु होना होना चाहिए न्यूनतम, वो कितना होना चाहिए? What should be the minimum age of a candidate for the post of governor of Indian states? ऑप्शन से 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 30 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा 35 वर्ष। अगला सवाल है, कौन स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली भारतीय महिला राज्यपाल थी? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया? मीन्स महिला राज्यपाल भारत में आज़ादी के बाद, जो आज़ाद देश में यानी आज़ाद भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। और इसका सही उत्तर होगा सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत की राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला थी। वह 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही। कहाँ की वो राज्यपाल रही पहली? उत्तर प्रदेश की। 47 से 49 तक, मीन्स 1947 से 1949 तक। हमारा अगला सवाल है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? Which article of the Constitution of India deals with the pardoning power of the governor? ऑप्शन से अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 174। आर्टिकल 161, आर्टिकल 162, आर्टिकल 163 या आर्टिकल 174। और इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 161, यानी कि आर्टिकल 161। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 मीन्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द आर्टिकल 161 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों से संबंधित है। क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, कम करने वगैरह वगैरह से भी राज्यपाल की शक्तियां हैं। आर्टिकल 161 of the Indian Constitution deals with the pardoning power of the governor. The power of the governor to grant pardons, etc., and to suspend, remit, or to commute sentences in certain cases. तो आर्टिकल 161 किससे संबंधित है? राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।